कैसे हैं कुटुंब लोग। जोहार जी। मैं एसपी सोरेंग स्वागत करता हूं जोहार जी चैनल में। मकसद आदिवासी नज़रियों से चर्चा करना। धन्यवाद। जेजी स्क्रिप्ट में अंग्रेजी वर्ड का स्पेलिंग एज इट इज रहने दें ताकि आपका अंग्रेजी का पकड़ कम ना हो पाए। फुल स्टॉप की जगह सेमी कोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इमेज को स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। जोहार जी चैनल में कुछ शब्द बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। पहला दिकु यानी कि अणो आदिवासी। दूसरा कठपुतली यानी वार्ड मेंबर से लेके विधायक सांसद तक जनप्रतिनिधि जिनका डोर दिकु ही खींचते रहता है। कठपुतली आदिवासियों के लिए न तो सोच सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। तीसरा वायरल 4 घंटा में 4000 लाइक मिलने पर इसको वायरल कहते हैं। जो पोस्ट वायरल हो जाता है उसके ऊपर अखबार, टीवी, सरकार का नज़र आ जाती है और सरकार कुछ न कुछ उस पर कार्रवाई ज़रूर करती है। यारे लाइक, शेयर, कमेंट करने पर न तो आपकी समय लगता है ना ही पैसा। इसीलिए जोहार जी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट भी लिखा करें। धन्यवाद। आइए अतिथि सेगमेंट में याद करेंगे बहुमुखी प्रतिभा जयपाल सिंह मुंडा जी को, जिनका जीवन काल 1903 से 1970 तक रहा। वे एक मेधावी विद्यार्थी होने के साथ साथ एक होनहार हॉकी खिलाड़ी भी थे और एक ब्रिलियंट पॉलिटिशियन भी थे। तभी तो इनके उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुआ और ब्रिटिश इंडिया शासनकाल में ICS एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी हो पाया था, जबकि उस दौर में आरक्षण नियम शुरू ही नहीं हुआ था। इन्होंने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में ब्रिटिश इंडिया का कप्तानी किए थे, जिसमें इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था। ये शख्स आदिवासियों के लिए अलग झारखंड राज्य के बुनियाद रखे थे, जो कि उनके जीवन काल में ना सही बाद में साकार हुआ है। आदिवासी नज़रियों से इनकी कहानी से हम किसी से कम नहीं की प्रेरणा मिलता है। पिछले एपिसोड में हमने मेरिट, राजनीतिक, धन और छल बल का जिक्र किए थे और पाए थे कि आदिवासी का चारों ही बल सबसे बहुत ही कम होते हैं। इस एपिसोड में सबसे पहले छल बल पर चर्चा करेंगे, जिसमें साम दंड भेद नीति के तहत मौजूदा कानून और प्रथा का मनमानी इंटरप्रिटेशन व्याख्या करके या लूप होल से फ़ायदा उठा के
या कानून का धज्जियां उड़ा करके भी जुल्म किया जा रहा है। इस वीडियो को देखते हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ये गाना अपने आप में छल बल को पूरी तरह बखान देता है। फिर भी एक उदाहरण देना चाहूँगा। खबर है कि सरकारी बैंक और अन्य सरकारी कंपनियों को सरकार निजी हाथों में बेचने जा रही है। सरकार का कहना है इससे सबका भला होगा, लेकिन आदिवासी नज़रिया से नुकसान आदिवासी को ही होगा, क्योंकि जैसे ही ये कंपनी निजी हाथों में चले जाएंगे, आरक्षण का नियम लागू नहीं होगा, यानी आदिवासी बच्चों को आरक्षण के मार्फत जो नौकरी आज मिलता है वो और नहीं मिल पाएगा। जो आदिवासी फ़िलहाल उसी कंपनी में नौकरियों में हैं, उन्हें भी किसी न किसी बहाना बनाकर निकाला जा सकता है। देखो, तरह तरह के रणनीति निरंतर सोचते रहते हैं ताकि आदिवासी कमज़ोर ही रहे। हमें इसके लिए छलबलकारी से अपने आप को बचाना ही होगा। कोई दिक्कू खुद या किसी के माध्यम से आपसे बार बार संपर्क करेगा, सुनहरे सपनों का प्रस्ताव लाएगा, मुफ्त का उपहार देगा आदि आदि, तो समझ लेना कि छल बल होने वाला है। वैसे व्यक्ति को एहसान कर दिया हो, वैसे व्यक्ति कभी कोई एहसान कर दिया हो या आर्थिक मदद किया हो तो ज़िंदगी भर एहसास दिलाता रहेगा। सच झूठ बोलने का बाजीगर भी होगा। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना है। उसके कारनामा प्रस्ताव को परिवार के साथ साझा करके उचित रणनीति के तहत उसकी झांसे से अपने आप को बचाना चाहिए। छल बल से पीड़ित व्यक्ति को अपना केस सोशल मीडिया, फेसबुक,
यूट्यूब आदि में पोस्ट करना चाहिए। बाकी हम सब आदिवासियों को उस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हजारों लाखों में लाइक शेयर करके सरकार, प्रशासन और मीडिया तक पहुंचाना चाहिए। आज की तारीख में किसके ऊपर अन्याय हो रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि न तो वो अखबार में आता है या टीवी में आता है या सोशल मीडिया में आता है। एक बात और, अगर आपको लगता है कि जुल्म हो रहा है या होने वाला है तो ज़रूर से ज़रूर सोशल मीडिया में डालें। प्यारे, ट्रैबल के पास एक शब्द है जो छल बल से मुकाबला करने की ज़रूरी ऊर्जा दे सकती है। वह शब्द है आदिवासी। इंग्लिश में बोले तो ट्राइबल, संवैधानिक भाषा में बोले तो शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति। हालांकि जनजाति शब्द उपयुक्त नहीं है, उसकी जगह अनुसूचित आदिवासी होता तो ठीक रहता। आदिवासी को दिकु, मूल निवासी, वनवासी, गिरिवासी, गिरिजन, जनजाति, दलित आदिवासी, SC ST आदि आदि बोल के भ्रमित करते रहते हैं ताकि आदिवासी शब्दों के जाल में फंसी रहे और तरक्की ना कर सके। इसलिए ऐसे भ्रम शब्द से दूर रहें। ये विचार हमने सरदार मॉडल से लिया है। उनके ऊपर किस किस तरह के जोक बनाए जाते हैं, लेकिन वे अपना पगड़ी और दाढ़ी कभी नहीं छोड़ते। फिर आदिवासी को अपनी पहचान से क्यों शर्माना। प्यारे, वीडियो कैसे लगा? कोई कमी रह गया हो या कोई सवाल कन्फ्यूजन है तो आपसे निवेदन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपके इन्हीं एक्शन से ही हमारा हौसला बना रहता है। आपसे पुनः निवेदन है कि जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वे भी देखिए। लिंक स्क्रीन पर दिख रहा है और हमारा अगले वीडियो मेरिट बल पर होगा। निवेदन है ज़रूर देखिएगा। जाते जाते स्टूडेंट्स के लिए एक टिप्स, एग्ज़ाम में अगर आपको कोई इंग्लिश वर्ड याद ना आए तो क्या करोगे? उस इंग्लिश वर्ड की जगह अपनी भाषा का वर्ड रोमन इंग्लिश में लिख देना ताकि फ्लो बना रहे और कंटेंट भी। इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा हाफ मार्क तक ही कटेगा। रिवीजन के वक्त याद आ गया तो इंग्लिश में पुनः लिख देना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सेंटेंस, सी बीच एंड टेम्पल इज द यूनिक अट्रैक्शन ऑफ पुरी। इस सेंटेंस में आपको टेम्पल शब्द याद नहीं आया तो सेंटेंस को इस तरह लिख देना,
Sea beach and मंदिर इज द यूनिक अट्रैक्शन ऑफ पुरी, यानी कि टेम्पल की जगह मंदिर लिख देना है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। आप लोग वीडियो को देखें, इसलिए बहुत धन्यवाद। इसको आगे शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद।